Hi everyone. Are you looking for e-commerce exports? Yes, exports through e-commerce platform. Maybe through website, maybe through your own portal. तो ये video series आपके लिए है. My name is Dr. Avni Agrawal. Today we are starting new video series. In total, we will be coming up with 6 videos. For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. अगर आपको ई-कॉमर्स के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो में हम पहले बात करेंगे ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स होता क्या है। दूसरी हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर इंडियन स्मॉल एंड बिजनेस people or maybe big business people who are looking to do e-commerce के through exports। हम और भी बात करेंगे कि what are the benefits or maybe opportunities are available and why you should sell online। So let's start the video with the basic definition of e-commerce exports। e-commerce exports होता क्या है? e-commerce exports basically ऑनलाइन सेल करना, जिसमें बायर को काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के फीचर्स दिखाए जाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर। कंपनी की खुद की वेबसाइट भी हो सकती है और भी थ्रू B2B पोर्टल भी आपकी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट काफ़ी ईजी है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट। क्यों? बिकॉज इन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स आप डायरेक्टली कस्टमर के टच में रह सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिकल डेटा, इंडिया के एक्सपोर्ट का ओनली 0.5% एक्सपोर्ट्स ई कॉमर्स के थ्रू होता है। येस, यू हर्ड दैट राइट। इंडिया का लेटेस्ट एक्सपोर्ट इज $447 बिलियन, आउट ऑफ विच ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इज ओनली $2 बिलियन। Small and big business players are selling their products online but in very limited ways। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के थ्रू आप आपका बिजनेस एक्सपांशन बहुत आसानी से कर सकते हो। इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड दैट बाय 2025 वर्ल्ड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट विल बी $2 ट्रिलियन। येस, यू हर्ड दैट राइट। प्रेजेंट इंडियाज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इज ओनली $2 बिलियन। सो वी हैव वास्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर सम इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, जिसमें आप आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स व्हाई यू शुड सेल ऑनलाइन। फर्स्ट पॉइंट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के थ्रू यू कैन फाइंड योर कस्टमर्स 24/7। येस, वेन एवर यू आर डूइंग ट्रेडिशनल बिजनेस, कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर का ईमेल आया बट you are unable to give them reply. Maybe your working time is over and you will give them answer maybe after 6-7 hours. But if you have your e-commerce platform, customer आपकी वेबसाइट गो थ्रू कर सकता है, प्रोडक्ट के फीचर्स समझ सकता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी ओपनली अवेलेबल है, तो whenever customer needs वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो येस, आपको 24/7 अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं ऑन योर मोबाइल और मे बी ऑन योर ईमेल, बट योर वेबसाइट और मे बी योर ऐप विल डू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू। यू कैन फाइंड लॉट ऑफ कस्टमर्स इन वेरियस कंट्रीज। येस, कभी कभी कोई कंट्रीज़ में आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है बट योर ब्रांड इज़ वेरी पॉपुलर, पीपल आर लुकिंग फॉर योर ब्रांड। वो ब्रांड की अवेलेबिलिटी उनकी कंट्री में नहीं है बिकॉज आपने अभी तक एक्सपांशन नहीं किया है। ऐसे केस में योर कस्टमर विल फाइंड योर प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड दे कैन प्लेस ऑर्डर एंड यू कैन डिलीवर प्रोडक्ट्स टू देयर डोरस्टेप ईजीली। यू कैन बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर है लाइक एप्पल और मे बी डेल कंप्यूटर और मे बी सम फेमस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, वो केस में आपकी ब्रांड अवेयरनेस बहुत ईजीली स्प्रेड कर पाओगे इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? येस, देयर आर 197 प्लस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हो एज एन MSME और मे बी बिग बिजनेस प्लेयर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितनी कंट्रीज़ में है? अप्रॉक्सीमेटली 50-60 कंट्रीज़।
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू आपका एक्सपांजन बहुत ईजीली हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट एट वेरी लो कॉस्ट। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगी। बट एज़ वी ऑल नो, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना पड़ेगा, सैम्पल्स भी भेजने पड़ेंगे, ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? बट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में यू आर रिमूविंग ऑल दोज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स वॉट? यू आर नॉट यूजिंग एनी मीडिएटर एंड डायरेक्टली यू आर अप्रोचिंग टू योर कस्टमर। कस्टमर को आप डायरेक्टली प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, उसके बेनिफिट क्या है? कस्टमर आपको रिव्यूज़ देंगे, फीडबैक देंगे, प्रोडक्ट अपडेट के रिलेटेड बातें करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आसानी से हो पाएगा, जो नॉर्मली ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट बिजनेस में डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका नहीं मिलता। सो हियर आर ऑल द रीजंस विथ यू ऑल व्हाई यू शुड स्टार्ट योर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। सो if you are not there on e-commerce platform, maybe your own website, or maybe you are not selling through Amazon or eBay or any other e-commerce platform, this is the time, this is need of the hour to start your e-commerce exports, जिसमें काफ़ी सारे benefits है। In my next video, I will talk to you all about advantages of e-commerce exports and what are the important steps we need to follow to start e-commerce exports. Yes, in my upcoming video, I will also talk about new foreign trade policy 2023 में गवर्नमेंट ने क्या नए रूल्स बनाए हैं और मे बी क्या नोटिफिकेशन आया है ई कॉमर्स के बारे में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर अवर अपकमिंग नोटिफिकेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ e-commerce exports all about. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.